इंडियन रुपी की हालत अभी बहुत खराब है। अगर डॉलर के मुकाबले बात करें तो इंडियन रुपी इज एट ऑल टाइम लो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट डज इट मींस जब मैं बोलता हूं दैट रुपी इज वीक। इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड रुपी वीकनिंग। लेट्स गो। अभी जो एक्सचेंज रेट है दैट इज $1 इज इक्वल टू 84.67 रुपीज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, विच इज वन ऑफ द ऑल टाइम लो। अभी जो मैंने बोला कि $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज 67 पैसे, व्हाट डज इट मीन्स? लेट्स अंडरस्टैंड इट सिंपली। इंडिया की करेंसी है रुपी एंड यूएस का करेंसी है डॉलर। अगर आप यूएस के हो एंड इंडिया में आपको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर, यू विल बी नीडिंग इंडियन रुपीज। अगर यही सेम चीज यूएस में करनी है तो डॉलर चाहिए। इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए देयर इज एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज एंड इट इज ऑल डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। किसका डिमांड कितना है और किसकी सप्लाई कितनी है, दे डिस्कवर अ प्राइस जो कि एक्सचेंज रेट होता है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एंड रुपी इज गोइंग टू बी वीक। अभी $1 इज इक्वल टू 84.67। वेल, रुपी के कमजोर होने का इंपैक्ट ये हो गया कि इंडिया के जो रिजर्व्स हैं दैट गो वीकर बाय $1.31 बिलियन एंड वो भी इज एट 5 मंथ लो। आरबीआई ने अपने रिजर्व से $50 मिलियन सेल किया जस्ट टू बैलेंस दिस अप एंड जस्ट टू सेव अ बिग फॉल, बट स्टिल इट इज गोइंग डाउन। अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या हो। अगर इंडिया वाले को डॉलर की जरूरत है एंड दे आर गोइंग टू बाय डॉलर, नाउ दे हैव टू पे मोर इंडियन रुपी फॉर $1 एंड जिनको डॉलर मिल रहे हैं एंड इंडिया में आकर उनको एक्सचेंज करना है तो नाउ दे विल हैव मोर मनी, क्योंकि अभी यहाँ पे $1 के बदले उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। गिरते हुए रुपए से इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल पे। दैट मीन्स पेट्रोल एंड अदर फ्यूल आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी प्राइस पे असर पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो इंपोर्टेड होते हैं। एनीथिंग दैट we are importing, we are at back foot. अगर इसका फ्लिप साइड देखोगे तो IT and pharma industry is going to gain. IT service we provide to US and Europe and we receive payment in dollars and foreign currency. So यहाँ पे फायदा है। अगेन यहाँ पे आई हैव assumed that all other factors are not impacting the demand. अभी आते हैं that why rupee is falling. The first reason is Donald Trump impact. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रेसिडेंट बनने से ही there is a threat. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं उन पे ये 100% टैरिफ लगा देंगे। 100% टैरिफ का सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि 1000 रुपीज में हम यहाँ से बेचते हैं तो नाउ आफ्टर टैक्स इट इज गोइंग टू कॉस्ट 2000। अब इससे क्या होगा? दिस इज गोइंग टू हैम्पर द डिमांड। अगर मेरे को कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है और अचानक से उसका दाम 200 हो जाए, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट, आई विल लुक फॉर सब्स्टिट्यूट, दैट्स द ह्यूमन नेचर। तो अगर टैरिफ लगेगा this is going to harm the exports. That means जो इंडिया से बाहर सामान जा रहा है तो यहाँ पे जो डॉलर अर्न करने की कैपेबिलिटी है दैट विल कम डाउन एंड दैट इज द रीजन। इसी एक्सपेक्टेशन में रुपी स्लाइड्स। द ट्रम्प इफेक्ट एक बड़ा रीजन है रुपी के गिरने का। द नेक्स्ट रीजन इज FII सेलिंग। नवंबर में भी FII इज नेट सेलर विद अराउंड 26,500 करोड़ निकाल लिया उन्होंने इंडिया से। वेल, FII जब अपने इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन करेंसी में होते हैं इंडिया में लाके उसको इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, दे कन्वर्ट into dollar. That means वो foreign reserve इंडिया में लेके आ रहा है। This will strengthen the rupee and whenever they will sell again उनका जो सेल अमाउंट है that is going to convert into dollar। तो जो डॉलर उन्होंने जमा किया था वो वापस यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे एंड यहाँ पे रुपी विल गो डाउन एंड इसी तरीके से डॉलर एंड रुपी का डिमांड सप्लाई एडजस्ट होगा। यहाँ पे FII के डिसइन्वेस्टमेंट के दो सबसे बड़े रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिले अराउंड FMCG, ऑटोमोबाइल्स, these are not ऐसा कि हैप्पी मेकिंग रिजल्ट्स है दैट triggers FII। अभी के लिए there is nothing in Indian market. That's why यहाँ से पैसा निकाल के they are putting in China, which is second reason. चाइना ने FIIs को बहुत अच्छा न्यूज दिया है एंड उसका इंपैक्ट ये हुआ है CSI 300 जो कि चाइनीज इंडेक्स है, जिस तरीके से यहाँ का निफ्टी 50 है, वो एक ही हफ्ते में 25% ऊपर चला गया। चाइना इज डूइंग एवरीथिंग अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग रिजर्व रेशियो, मॉर्गेज रेशियो, सबको कम कर दिया। जिस तरीके का चाइना का इन्वायरमेंट है, दे आर बिलीविंग इट एंड दिस मेक अ सिचुएशन sell India buy China. The next reason is overvaluation of Indian rupees. RBI के डेटा के हिसाब से अभी
भी इंडियन रुपी इज एट 7% ओवर वैल्यूएशन। अब वो ओवर वैल्यूएशन कैसे कह रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। वेल जो हम बात करते हैं कि $1 इज इक्वल टू 84.67 रुपीज, दैट इज नॉर्मल एक्सचेंज रेट। इसके अलावा भी होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। फॉर्मूला टेक्निकलिटी को छोड़ देते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जो भी नॉर्मल एक्सचेंज रेट होता है, इट हैज बीन एडजस्टेड to the current inflation. After adjusting inflation, it will give you real effective exchange rate. So according to REER, rupee is अभी भी overvalued and it can fall more. Definitely RBI बहुत कुछ करेगा to avoid sharp fall, but स्टिल नेगेटिविटी बनी हुई है। वेल रुपी के डाउन होने का और भी एक साइड हो सकता है। इफ रुपी विल फॉल मोर देन इट कैन बी अट्रैक्टिव फॉर FIIs, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे दे के नाउ दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज और दे कैन even for the speculative reason buy the Indian currency. But इकोनॉमी में यही होता है कि we can only analyze the facts and figures जो हमारे सामने होते हैं। This is not guaranteed कि यही चीजें होंगी या फिर ऐसे ही एक्ट हो सकता है। There could be unexpected changes, there could be unexpected events and there could be unexpected results. बस यही है कि अगर कुछ unexpected होता है, there is new thing to learn and we look forward to learn. Well guys, I hope कि वीडियो पसंद आया हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।